नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सड़क यात्रा अब और सुरक्षित होने वाली है। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पायलट की तरह ही ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी गाड़ी चलाने के घंटे तय करने का आइडिया दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे सड़क यात्रा कैसे सुरक्षित होगी। जी हां, यही तो दिलचस्प तथ्य है। ट्रक ड्राइवर्स अक्सर खराब ड्राइवर्स माने जाते हैं, लेकिन एक रिसर्च कहती है, एक नहीं बहुत रिसर्च ये कहती है कि थकान और कम सोने की वजह से वो लापरवाही से ट्रक चलाते हैं और इसका खामियाजा सड़क पर चलने वाले दूसरे लोग भी भुगतते हैं। ट्रक ड्राइवर्स को तो नुकसान होता ही है। ट्रक हादसों का शिकार ज्यादातर छोटी गाड़ियां वाले ही होते हैं और इस तरह से ये सवाल उठते हैं कि आखिर इसका समाधान क्या हो। तो अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एक ऐसे समाधान की ओर आगे बढ़ना चाहती है जिसमें ड्राइवर्स के ड्राइविंग आवर्स फिक्स होंगे। कैसे होगा यह सुरक्षित यात्रा का समाधान और इसके क्या पहलू हैं, क्या सरकार की मंशा, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। लेकिन पहले आप मामला समझिए, लौटते हैं मेहमानों के साथ। सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार कमर्शियल ड्राइवरों के लिए काम के घंटे तय करने की योजना बना रही है। एक सर्वे के मुताबिक 50% ड्राइवरों का मानना है कि वो 12 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाते हैं, जिससे वे तनाव में रहते हैं और थकान उन पर हावी रहती है। ड्राइवरों के तनाव और थकान के चलते हादसे होना आम हो जाता है। अक्सर इसकी चपेट में सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन आ जाते हैं। ऐसे में हादसों को रोकने के लिए सरकार ने पायलट की तरह ट्रक ड्राइवर के भी गाड़ी चलाने के घंटे तय करने की बात कही है। इसके साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कमर्शियल वाहनों में ड्राइवर को नींद आने का पता लगाने वाले सेंसर यानी स्लीप अलर्ट अलार्म लगाने पर भी जोर दिया है। 53% ड्राइवर अपने पेशे से खुश नहीं है। वहीं 84% ड्राइवर अपने घर के किसी सदस्य को इस पेशे में नहीं लाना चाहते। सैलरी को लेकर भी 53% ड्राइवर नाखुश हैं। 22% ड्राइवर मानते हैं कि वे गाड़ी चलाने से थक जाते हैं, इसलिए उन्हें नशे का सहारा लेना पड़ता है। 90% ड्राइवर ऐसे हैं जिन्होंने ड्राइविंग की पूरी ट्रेनिंग ही नहीं ली है। भारत में ड्राइवरों के गाड़ी चलाने को लेकर भले ही कोई नियम कायदे नहीं है, लेकिन विकसित देशों में भी कमर्शियल ड्राइवर 12 घंटे गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वे हर 5 घंटे के अंतराल पर आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं ताकि थकान उन पर हावी ना होने पाए और 6 घंटे एकमुश्त आराम करते हैं। मगर भारत में ऐसा नहीं है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में सड़क हादसों के चलते हर साल $58 बिलियन का नुकसान होता है। वाहनों की सेफ्टी को लेकर भी नितिन गडकरी सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स लगाने की योजना बना रहे हैं। अभी यह अनिवार्य नियम सिर्फ 2 एयरबैग्स के लिए है, यानी कम एयरबैग से ज्यादा खतरा और ज्यादा एयरबैग से ज्यादा सुरक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल है। परिचय आपका सबसे पहले करवा देते हैं। वैभव डांगे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट हैं, देश के जाने माने, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में एडवाइजर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है प्रदीप सिंगल साहब, जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के। सिंगल साहब, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है एसपी सिंह साहब, जो कि सीनियर फेलो हैं IFTRT यानी कि इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग के। सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वैभव सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का, लेकिन सवाल यह है कि सर इसके बुनियादी उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्यों ये आइडिया आया आपको कि अब ड्राइवर्स के ड्राइविंग के घंटे भी तय होने चाहिए? देखिए, आप जानते हैं, या सभी लोग उपस्थित हैं, आपके रिपोर्ट में भी आपने दिखाया, हमारे देश में हर साल 5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट्स में लोगों को एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा जाने जाती है। और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स के कारण अगर हम ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको लिखा पाएगा पुलिस रिकॉर्ड में कि ड्राइवर की कुछ गलती थी और या इस प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। हम ड्राइवर्स यानी हम एक ह्यूमन बीइंग्स के साथ यहाँ डील कर रहे हैं और ह्यूमन कैपेसिटीज़ की एक अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिटेशंस होती है। हम सब लोग महसूस करते हैं कि जब फ्लाइट में हम लोग ट्रैवल करते हैं तो आप जानते हैं किसी भी फ्लाइट को चलाने से पहले पायलट्स को टेस्ट देना पड़ता है, मेडिकल फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है और हम बहुत उन चीज़ों का ध्यान रखते हैं ताकि हम ये इंश्योर कर सके कि कोई भी पायलट जब फ्लाइट उड़ाता है तो वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ हो और कोई भी गलती मानसिक या शारीरिक
तनाव के कारण उसके हाथों ना हो, क्योंकि जो पैसेंजर्स वो उनके फ्लाइट में बैठ के जा रहे हैं उनकी सुरक्षा का प्रश्न है। मुझे लगता है जैसे फ्लाइट बहुत एक इंपॉर्टेंट सुरक्षा के लिए आवश्यक है, उतना ही सुरक्षा हमारी कोई भी व्हीकल सड़क पर जो चल रही है वो भी एक्सीडेंट्स के कारण उसमें नुकसान, हमारे लोगों की जान जा सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, लोगों को नुकसान हो सकता है, जान माल दोनों का नुकसान हो सकता है। हम देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले 5 साल में हमारे एक्सीडेंट 50% से कम हो। 1.5 लाख लोगों की जान जाना ये कितना बड़ा नुकसान है देश का, और उसमें ज़्यादातर कई सर्वे अवेलेबल है, ज़्यादातर जाने जो जाती है वो 25 से 45 साल के बीच में युवाओं की जान जाती है। तो हमारा देश का इतना प्राइम यूथ अगर एक्सीडेंट्स में जान गंवाए तो ये ठीक नहीं। इसलिए हमें कई प्रकार के प्रयास करने पड़ेंगे। हमें इंजीनियरिंग कॉन्टेक्स्ट में हमारे गाड़ियों को, हमारे सड़कों को ज़्यादा सेफ बनाना पड़ेगा। हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि रूल्स ऑफ द रोड को फॉलो करें, सिंसियरली फॉलो करें, उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें। और साथ ही साथ हमारे जो ड्राइवर्स है उनकी ट्रेनिंग और मेंटल कंडीशनिंग पे भी हमें काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये सेफ्टी के दृष्टि से एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कदम है। इनफैक्ट सिंगल से आप यहाँ उपलब्ध है, उनको पता है, हमने एक प्रयास 2 साल पहले और किया था सरकार ने कि ड्राइवर्स की केबिन को एयर कंडीशन बनाया जाए। हम जानते हैं हमारे देश में 4-5 महीने 45 डिग्री, 40 डिग्री, 38 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसमें ड्राइवर ट्रैवल करता है और लंबा समय तक 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ट्रैवल करता है। उसमें कई प्रकार की बीमारियां उनको हो जाती है। ऐसे में हमारे ड्राइवर्स जो एक भारत के नागरिक भी है और एक इंसान है, उनकी सेफ्टी और उनकी तनाव रहित जीवन के लिए प्रयास करना मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण है। और दुनिया भर में ये प्रयास होता है कि एक फिक्स टाइम हो ड्राइवर्स का, जिसके बाद इनफैक्ट कई देशों में तो टेक्नोलॉजी का यूज करके आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको पंच करना पड़ता है गाड़ी में बैठते समय, और अगर 8 घंटे वो ड्राइविंग लाइसेंस पंच था तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, बिल्कुल, या वो उस लाइसेंस से कोई गाड़ी नहीं चल सकती। तो मुझे लगता है इस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कदम है, और उससे हमारे देश के, क्योंकि अगर ड्राइवर का तनाव कम होगा, वो अगर अच्छे मेंटल कंडीशन में गाड़ी चलाएगा तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट्स में कमी आएगी और उसके कारण होने वाले नुकसान कम होंगे। बिल्कुल, और सारी रिपोर्ट्स यही कहती हैं। इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं बल्कि जो अदर जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं हमारे, उनमें किस तरह से स्लीप डिप्रिवेशन है, फटीग है, इंसोम्निया है, बैक एक है, जॉइंट नेक पेन, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका वो शिकार हो जाते हैं, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि इतने लंबे काम करने के घंटे होते हैं। सिंघल साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हमारे यहाँ दिक्कत एक ये है कि ये ड्राइवर्स की एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये सहूलियत नहीं है बल्कि उनकी मजबूरी है। उनकी मजबूरी है कि वो ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा उनको मिल सके। तो अब ऐसे में एक तरफ उनका लाइवलीहुड है, दूसरी तरफ उनकी और आम जो लोगों पर जो रोड पर लोग निकलते हैं उनकी सेफ्टी का इशू है। तो कैसे बैलेंस कर पाएंगे उनका लाइवलीहुड, उनकी सिक्योरिटी, साथ ही साथ सेफ्टी भी? देखिए, पहले हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पहले तो हम जो ये नितिन गडकरी जी ने निर्देश दिए हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। ड्राइवर्स की सेफ्टी, लोगों की चलने की सेफ्टी, ट्रक्स की सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये मानते हैं कि फैटीग के कारण, रात को ना सोने के कारण बहुत एक्सीडेंट हो पाते हैं। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आज का इकोसिस्टम्स क्या है। आप ये मानेंगे कि आज 70% से ड्राइवर जो हैं वो सिंगल ट्रक ओनर हैं, जिनको हम बोलते हैं 5 गाड़ी से नीचे गाड़ी है, उनका भाई गाड़ी चला रहा है, उनका भतीजा गाड़ी चलाने लग रहा है। क्या उनकी अफोर्डेबिलिटी है एक और ड्राइवर रखने की जो 8 घंटे के बाद में उसकी गाड़ी चला सके? या हमारे पास ऐसे हब एंड स्पोक सिस्टम्स हैं, वे साइड एमिनिटीज हैं जहां पर गाड़ी को खड़ा किया जा सके और गाड़ी सुरक्षित खड़ी रहे और ड्राइवर को वहां पर आराम से सो पाए? क्या हमारी रोड कंडीशंस इतनी अच्छी हैं कि जो एक गंतव्य स्थान से दूसरे स्थान तक में फिक्स टाइम के अंदर में गाड़ी पहुंच जाए? क्या हमारे जैम्स लगते हैं, ट्रैफिक कंडीशंस हैं, जो आपकी नो एंट्रीज के सिस्टम्स हैं, दिन के अंदर में गाड़ियां चलती नहीं है क्योंकि आरटीओ का टेरर रहता है, गाड़ियां सारी रात को चलती हैं। तो किस तरह से एवरेज जो किलोमीटर हमारे आज भी निकलने लग रहे हैं वो 250 से 300 किलोमीटर निकल रहे हैं। विकसित देशों में ये 800 किलोमीटर है। तो हम चाहते हैं कि 8 किलोमीटर मतलब 8 घंटे की जो एफिशिएंसी है वो जिस दिन हमारे पास में 400 या 500 किलोमीटर आ जाती है तो शायद ये इंप्लीमेंट हो पाएगा। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो ये इकोसिस्टम है पूरा हब एंड स्पोक सिस्टम बनाने का और वे साइड एमिनिटीज करने का,
ई वे व्हील का जैसे सिस्टम है कि आपको हर 24 घंटे में 200 किलोमीटर गाड़ी चलानी ही पड़ेगी, गाड़ी तेज भगानी पड़ती है। एक्सप्रेस के जो काम होते हैं कि भी आपको टाइम पे माल पहुंचाना ही पड़ेगा। तो ये सारी जो सिस्टम्स हैं, एमिनिटीज हैं, इन सारों को भी ध्यान रखते हुए ही हम इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और बिना इसके, ये सिर्फ पहले से भी ये कानून है कि मोटर व्हीकल कंपनसेशन एक्ट के अंदर में कि भाई 8 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन वो इंप्लीमेंट इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वास्तविक में जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है ग्राउंड पे वो थोड़ी डिफरेंट है। ये आपने इंपॉर्टेंट बोला। इससे पहले मैं एसपी सिंह सर के पास आऊं, उनका मैं एक्सपर्ट कमेंट जरूर लूंगा, लेकिन डांगे सर से मैं इस पर रिएक्शन जरूर चाहूंगा। जो बात सिंगल सर ने कही है सर कि इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा इसके लिए, उस दिशा में किस तरह के प्रयास मिनिस्ट्री कर रही है? जी जी नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सिंगल साहब से। केवल कानून बनाकर हमें चलेगा नहीं, हमें पूरा इकोसिस्टम बिल्कुल बनाना पड़ेगा। और इस दिशा में मुझे लगता है सरकार की तरफ से पिछले 7-8 साल में बहुत प्रयास हुए हैं। जैसे इन्होंने कहा, बहुत बिल्कुल सही बात है, जब तक हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एफिशिएंट और सेफ नहीं होगा तब तक कैसे हमारे ट्रक ड्राइवर्स और हमारे ट्रांसपोर्टर्स काम कर पाएंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कि भारतमाला परियोजना में लगभग इस देश के 90 ऐसे चोक पॉइंट्स हैं जिनको ठीक किया जा रहा है ताकि हमारी मूवमेंट बहुत फास्ट हो, बहुत सीमलेस हो, बॉटलनेक्स उसके दूर हो। या जैसे अभी देखा होगा, दिल्ली मुंबई जो एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसमें कोशिश हो रही है कि जो 24 घंटे का ट्रैवल टाइम है उसको रिड्यूस करके 12 से 13 घंटे पर ले आए। उसके लिए अच्छे क्वालिटी के रोड्स बन रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं ताकि हमारे ट्रांसपोर्ट बहुत एफिशिएंट हो, सिमलेस हो। जैसे आपने देखा टोल, दिल्ली, हमने एक स्टडी किया था, दिल्ली से मुंबई 12 टोल प्लाजा पे अगर 10-10 मिनट एक ट्रक को रुकना पड़ता है तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट 120 मिनट उनको रुकना पड़ता है, और जिसके कारण फ्यूल का लगभग 600-700 करोड़ का लॉस होता है। तो इन सब बॉटलनेक्स को देखते हुए उसको दूर करना पड़ेगा। जैसे टोलिंग सिस्टम में एफिशिएंसी लाने का प्रयास हो रहा है ताकि टोल प्लाजा पे जो देरी होती है वो ना हो, आइडलिंग होता है वो ना हो। जैसे सिंगल साहब ने कहा कि पूरे देश भर में हर 50 किलोमीटर पर वे साइड एमिनिटीज, ताकि ट्रकर्स को फ्यूल सर्विसेज, फ्यूल स्टेशंस, बाकी प्रकार की सर्विसेज अवेलेबल हो, उनके लिए अच्छे क्वालिटी के ढाबा हो, डॉर्मेट्रीज हो, रहने की व्यवस्था हो, नहाने की व्यवस्था हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमें ये भी करना पड़ेगा, जैसे नए नए टेक्नोलॉजी और मॉडल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। जैसे हमारे ही देश में किसी एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स ने एग्रीगेशन ऑफ ड्राइवर्स का कंसेप्ट लाया, जिसमें एक ड्राइवर 8 घंटे गाड़ी चलाएगा, उस जहां पे वो रुकने वाला है उस प्री डिसाइडेड टाइम पे दूसरा ड्राइवर उस गाड़ी को टेक ओवर करेगा। बिल्कुल सर, ताकि गाड़ी की आइडलिंग कम होगी और ड्राइवर की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो मैं सिंगल साहब से सहमत हूं, और सरकार मुझे लगता है सिंसियरली इस दिशा में गाड़ियों को सेफ करना, सड़कों को सेफ करना, सिस्टम को एफिशिएंट करना, ताकि मूवमेंट बहुत सिमलेस हो। बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे ट्रैवल टाइम ग्लोबल एवरेज के बराबर हम नहीं ला पाएंगे तो हमारी एफिशिएंसी नहीं आए। बिल्कुल, यानी कि ग्लोबल पैरामीटर्स को टच करने के लिए हमें बुनियादी तौर पर तो काम करने ही होंगे, साथ ही साथ हर एंगल से सोचना होगा ताकि इस सोच को मूर्त रूप दिया जा सके। एसपी सिंह सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, कितनी इंपॉर्टेंट लगती है ये पहल आपकी, और अभी तक की जो चर्चा हुई है उसमें अगर कोई पहलू छूट रहा हो जो चुनौतीपूर्ण है, उस पर आप क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि जितने भी इश्यूज डांगे साहब या सिंगल साहब ने उठाए हैं, उन इश्यूज में बहुत सारे इश्यूज हैं जो कोई भी आदमी डिनाई नहीं कर सकता कि हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। प्रश्न ये है कि ट्रक ड्राइविंग जो एक व्यवसाय के नाते इसमें लोग आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, कौन लोग आते हैं जिनको कोई और जॉब नहीं मिलता, और जिस बैकग्राउंड, गांव की बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ ना तो ड्राइवर, इस वक्त कानून क्या है कि ना तो ड्राइवर का कोई एजुकेशन स्टैंडर्ड तय है, ना लॉन्ग रेंज ड्राइवर में डबल ड्राइवर की जो कंपल्शन थी वो गवर्नमेंट ने पिछले साल खत्म कर दी। जहां तक सवाल है कि चाहे वो एक गाड़ी वाला है चाहे 2 गाड़ी वाला है, अगर नेशनल परमिट में गाड़ी वो चला रहा है तो उसको 2 ड्राइवर की कंपल्शन 2 साल पहले थी। अक्सर ट्रांसपोर्टर एक ही ड्राइवर भेजते थे क्योंकि अपनी वो कॉस्ट सेविंग करना चाहते थे। अगर एक सिंगल ट्रक वाला 2 ड्राइवर रखता है या मल्टी ट्रक वाला 2 ड्राइवर रखता है तो उतना फ्रेट बढ़ जाएगा, उसमें दिक्कत क्या है? आखिरकार ड्राइवर को अगर रेस्ट देनी है तो उसमें ड्यूल कैब बना होता है, उसमें वो रेस्ट कर सकता है। हम लोगों ने कई साल पहले ये कहा, एयर कंडीशनिंग तो करना अलग रहा कैबिन का, यहाँ तक कहा कि भी वाटर प्योरीफायर लगा दिया जाए गाड़ी के अंदर, जिससे उनको जो है वाटर बॉर्न डिसीजेज नहीं हो।
तो ना तो मैन्युफैक्चरर ना सरकार इसको नोटिफाई कर पाई है। तो 1961 में कानून बना था मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट। उसमें था कि कोई भी ट्रांसपोर्टर 5 व्यक्तियों को अगर एम्प्लॉय करता है, ड्राइवर, हेल्पर, लोडर वगैरह करता है, तो उसको मिनिमम वेज देना होगा। जो मिनिमम वेज देना होगा उसको ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी देनी होगी। आज स्थिति यह है कि 95% जो ऑर्गेनाइज्ड फ्लीट ओनर हैं ये फैसिलिटी ड्राइवर्स को नहीं दे रहे हैं। तो प्रश्न ये है, सारा कुछ सरकार पे डाल देना या सड़क पे डाल देना। आफ्टर ऑल हवाई जहाज से जब सफर करते हैं तो हवाई जहाज में कोई टकराव, आपस में दूसरी गाड़ी से टकराने का कोई कारण नहीं होता है। लेकिन सड़क पे मल्टीपल ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं। जितने भी पुलिस का काम क्या है कि जब भी कोई एक्सीडेंट ट्रक के साथ होगा, सबसे पहले वो ट्रक वाले का कह देंगे ड्राइवर का दोष है। बिल्कुल, ये कहीं भी उनका साइंटिफिक स्टडी नहीं होती। रूल सेक्शन 135 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। सिंह साहब आपने बड़े बिल्कुल आपने कैटेगोरिकली बहुत सारे पेन पॉइंट्स उजागर किए हैं। और सही बात है, वर्किंग आवर एक रिवोल्यूशनरी आइडिया तो है, लेकिन इसके साथ ट्रेनिंग, सैलरी और जो सिंह साहब जिस पर जोर दे रहे हैं वो है सोशल सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित होगी। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब कहीं मत जाइए, देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। AU बैंक की 0101 ऐप, सिर्फ एक वीडियो कॉल और बैंक के सारे काम डन। AU बैंक, बदलाव हमसे। क्यों राजू भैया, दुकान का काम खत्म हुआ? अरे कहाँ यार, मैं ही खत्म हो गया। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? पैसे के लिए पैसा ही चाहिए ना। सुनिए, पैसे के लिए पैसा ही चाहिए क्या? जब घर में पड़ा है सोना तब का है खोलना। मणप्पुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए और आसान। सब अच्छी दिख रही हैं यार, कौन सी खरीदूं? ये तो वही बात हुई, 4000 शेयर्स लिस्टेड है, कौन सा लूं? वो तो सबसे आसान है। तुझे 5 पैसा नहीं पता? अब तो सबको पता है। 5 पैसा पर है 4000 स्टॉक्स की रिसर्च, टेक्निकल टूल्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है, 5 पैसा के साथ निवेश बिना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो, हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? इसमें 10 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है और ये सॉफ्ट क्लोजिंग भी है। ये देखो। अरे वाह, ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। जर्मन क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक सुझाव या आइडिया दिया, इस पर अमल मिनिस्ट्री कर भी रही है कि ड्राइविंग के घंटे फिक्स हो ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। बड़ा रिवोल्यूशनरी आइडिया, लेकिन इसके क्या क्या चुनौतियां हैं, इसके इर्द गिर्द क्या क्या बातें हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल। डांगे सर, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। ब्रेक से पहले जो महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं उनका जो क्रक्स निकाले तो सिंपल हम भी बहुत सारे ड्राइवर से बात करते हैं सर, तो उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि एक ट्रक ड्राइवर के लिए उसकी जिंदगी का मतलब है जितने घंटे ड्राइविंग उतने घंटे कमाई के। अब अगर आप कहेंगे कि ड्राइविंग के घंटे आपके कम कर देते हैं तो ऐसा तो नहीं सर कि वो ये समझेगा कि अब मेरी कमाई के घंटे कम हो गए, यानी कि सोशल सिक्योरिटी इससे रिलेटेड एक इशू है। उस मोर्चे पर कैसे एड्रेस करेंगे चिंताओं को सर? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। और सिंह साहब ने जो कहा उसके 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हमारे देश में आज भी ड्राइविंग, जिसको हम एक शब्द का उपयोग सब जगह करते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर। ड्राइविंग एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन आज उसको जो डिग्निटी मिलनी चाहिए काम की, जो हम यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, वो नहीं है। साथ ही साथ जैसे सिंह साहब ने कहा, हमें सोशल सिक्योरिटी के नाते उसके कई प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे पिछले साल मंत्रालय ने 1-2 प्रयास निश्चित रूप से किए थे। जैसे जो प्रधानमंत्री हेल्थ बीमा योजना थी, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी, वो हमने ट्रांसपोर्टर एसोसिएशंस के साथ मिलकर इनिशिएटिव लिया था कि इस पर हम सरकार और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मिलकर कुछ काम करें ताकि ड्राइवर्स के हेल्थ सिक्योरिटी को दृष्टि से हम कुछ उसका व्यवस्था की जा सके। साथ ही साथ जैसे सिंह साहब ने कहा, हमारे देश में लगभग 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है, लेकिन ड्राइविंग के तरफ एक रोजगार करके देखने के लिए, क्योंकि डिग्निटी ऑफ लेबर और जैसे आपने कहा सोशल सिक्योरिटी की कमी है, इसलिए बहुत बेरोजगार युवा देख नहीं रहे।
तो हमने, सरकार ने एक बड़ा प्रयास किया और लगभग 2000 जगह पर ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल, जिसमें सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ड्राइविंग फैसिलिटीज अवेलेबल हो, स्टिमुलेटर्स अवेलेबल हो, ऐसे 2000 ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल्स ओपन कर रहे हैं जिससे ड्राइवर्स को ट्रेनिंग की जा सके। एनजीओज को कह रहे हैं कि आप ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल ओपन करें और सरकार उसमें उनकी मदद करेगा। तो मुझे लगता है इस प्रकार के हर प्रयास करना पड़ेगा, डिग्निटी ऑफ लेबर लाना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी उनको देनी पड़ेगी। जैसे पिछले साल और हर साल एनएचआई प्रयास करती है साल में 2 बार टोल प्लाजास पर ड्राइवर के हेल्थ चेकअप्स एनएचआई कराती है, अपने प्रयास से एनएचआई ये करती है। और पिछले साल कई जगह पर हेल्थ चेकअप्स करके, आंखों का चेकअप करके, उनको चश्मा दिलवाना, उनके आंखों का टेस्ट करके जहां आवश्यकता है वहां ट्रीटमेंट दिलवाना, ये भी प्रयास किया। कई सारी एनजीओज भी इस प्रकार से काम करती है। मुझे लगता है ये भी करने की आवश्यकता है। इनफैक्ट कई बार ये पाया गया है कि कई साल के ड्राइविंग के बाद उनके ड्राइवर्स के रेगुलर आंखों के टेस्टिंग की आवश्यकता है। जहां आवश्यक है वहां चश्मा देने की आवश्यकता है, जहां आवश्यक है वहां कलर ब्लाइंडनेस चेक करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू सर आपने उठाया, क्योंकि मैं जितनी स्टडी कर पा रहा था इसमें, जो लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्राइविंग है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आंखों पर आता है, विजिबिलिटी पर आता है, विजन पर आता है, और उसकी वजह से भी बहुत सारे एक ही बात और बोल के एक ही बात और जोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल डाक्टर साहब, बिल्कुल जैसे कहा, तो एक तो ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है। दूसरा एक मुद्दा जो आपने कहा कि कहीं ड्राइवर्स को ये ना लगे कि मेरे घंटे कम होने से मेरी कमाई कम हो। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एफिशिएंसी बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। 8 घंटा गाड़ी चलाने के बाद उसको रेस्ट मिलने के बाद उसकी इस प्रकार की फैसिलिटी, अगर हमारा ट्रेवल टाइम कम होता है, जैसे मैंने कहा दिल्ली मुंबई का ट्रेवल टाइम अगर हम 12 घंटे में ला पाते हैं अच्छी सड़कों के कारण, एफिशिएंसी के कारण, सिमलेन मूवमेंट के कारण, तो मुझे नहीं लगता ड्राइवर्स एक दिन में 8 घंटा ट्रेवल करने के कारण, जैसे सिंगल साहब ने कहा था, अगर 8 घंटा ट्रेवल करके वो 250 किलोमीटर चलता है, उसके बजाय अगर वो 400 किलोमीटर कवर कर पाता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसको मिलने वाला मुआवजा बढ़ेगा, उसको मिलने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स बढ़ेंगे। तो इसमें और दूसरे अल्टीमेटली जिंदगी का कंपैरिजन पैसे के साथ हम कभी नहीं कर सकते। ये तो हमें निश्चित रूप से मानना। बिल्कुल सर। सिंघल साहब, अब सवाल ये उठता है सर कि ये पूरा का पूरा इशू अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा हुआ ज्यादा इशू है। अगर आपने नियम लाकर उनको लागू करने की कोशिश की तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आप फिर भी कर पाएंगे, लेकिन चुनौती होगी सरकार के लिए भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां पर चुनौतियां ज्यादा होंगी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इस तरह के आइडियाज के साथ जोड़ने के लिए क्या करना होगा? देखिए, इसके अंदर में 2 इश्यूज हैं। हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ के अंदर मिलके एक स्कीम निकालने की कोशिश करी थी और उस पर वर्कशॉप भी हुई थी कि किस तरह से सोशल सिक्योरिटी स्कीम हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें। और जो अभी ईएसआई और पीएफ है, जो कि मोबाइल फोर्स को, जैसे एसपी सिंह साहब जी ने भी कहा कि 90% लोगों को नहीं मिल पाती है, उसकी जगह एक वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करें जिसके अंदर में हम या तो परमिट के साथ या रजिस्ट्रेशन के साथ में अमाउंट लेके और एक पूल सिस्टम के अंदर में हम उनको एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे सकें। ये पूरा जो इसका वर्क पेपर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के साथ में और स्पेशल सेक्रेटरी जो हमारी लॉजिस्टिक्स और कॉमर्स मिनिस्ट्री, इनके साथ में मिलकर हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ जो केमिकल कंपनीज हैं वो ये क्या करती हैं कि रात को 11 से लेके और 6 बजे तक कोई ट्रक नहीं चलेगा, वो उसको इंप्लीमेंट करती हैं। तो अगर हम कुछ इस तरह की चीज कर सकेंगे, रात को 12 से 4 तक कोई भी ट्रक नहीं चलेगा, तो वो भी एक इन्फोर्समेंट होती है अनऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज को एक साथ लेने की, ताकि वो जब सारे लोग नहीं चल रहे 12 से 4 तक रात को, तो शायद वो भी एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया हो सकता है, लेकिन उस पर और विचार करने की जरूरत है। तो इस तरह 2-3 चीजें हैं जो हम ऑर्गेनाइज को भी अपने साथ में ला सकते हैं, जब तक कि हम उसको एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम देंगे गवर्नमेंट में वैकल्पिक व्यवस्था क्रिएट करके। हम जो अभी एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही है शायद उसके अंदर में ये काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। एसपी सिंह सर, अगर ये चारों तरफ से जितने भी पेन पॉइंट्स आपने भी उठाए हैं, अगर ये मूर्त रूप लेती है ये योजना इन तमाम पेन पॉइंट्स को एड्रेस करते हुए, तो फिर इसमें जी एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं। हाँ बोलिए सर। ऐसा है कि ट्रक के मालिक या ट्रांसपोर्टर या व्यापारी वो चाहता है कि गाड़ी ओवरलोड करके चले। बहुत सारे व्यापारी हैं जो चाहते हैं कि गाड़ी जीएसटी का चोरी किया हुआ सामान लेके चले। उसके ऊपर ड्राइवर पे प्रेशर डाला जाता है कि इन सब से बच के उसको निकलना है। तो नतीजा क्या होता है कि वो कहीं गाड़ी खड़ी करता है, कहीं वो गाड़ी तेज कर देता है। क्योंकि जब उसको पता हो कि वो क्लीन बिजनेस कर रहा है तो हो सकता है कि वो बहुत सारी तकलीफों से बाहर हो जाए।
ड्राइवर को तनख्वाह इतनी मिलती है कि वो डीजल चोरी करके अपने आप को कंपनसेट करता है। जहां तक वर्किंग आवर्स का सवाल है कि 1961 का ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट वर्कर्स की 8 घंटे की ड्यूटी पहले ही मैंडेट कर चुका है। 50 साल हो गए हैं, सरकार कुछ नहीं कर पाई है। तो आज अचानक जो आइडिया कल आया है, ये कोई आउट ऑफ हैट नहीं है। 50 साल से किसी ने सरकार के अंदर लेबर मिनिस्ट्री ने या रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री या स्टेट्स ने इस कानून को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया है? क्योंकि उसके ऊपर दबाव है जिन लोगों का कि जिनको तनख्वाह ज्यादा देनी पड़ेगी, जिनको आराम ज्यादा देना पड़ेगा। सवाल यह है कि अगर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ये कॉस्ट रियली कम हो जाएगी। हम प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। जो ग्लोबल आइडियाज हैं, जो आइडिया ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या हम उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं? हमारे यहाँ एनफोर्समेंट एंड इंप्लीमेंटेशन जो है वो होती नहीं है, और हेडलाइन कवर करने वाली बातें बहुत जल्दी आ जाती हैं। और जो स्टडीज की बात की जा रही है, वो एक पुलिस का महकमा जब भी एक एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करता है, वो पहले प्री कंसीव्ड है कि ड्राइवर की गलती है, ट्रक वाले की, बिल्कुल किसी और की गलती सड़क पे होती नहीं सर, है। बिल्कुल यही जो पेन पॉइंट्स आप उठा रहे हैं सर, इन्हीं को एड्रेस करने के लिए, बिल्कुल सर, इन्हीं को एड्रेस करने के लिए अब ये जो आइडिया आया है, हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी पेन पॉइंट्स यहाँ पर उजागर किए गए, जितने भी सुझाव आए हैं, उन सबको समाहित करते हुए एक ठोस रणनीति के साथ इस आइडिया को इंप्लीमेंट करें, ताकि देखिए सिर्फ एक्सीडेंट्स और उनमें होने वाली मौतों की तो बात है, ये तो गंभीर है ही, साथ ही साथ जो नुकसान इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी होता है वो भी बहुत बड़ा है। भारत को इन रोड ट्रैफिक क्रैशेस की वजह से 4,35,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, वो अलग है, इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतियां अभी बाकी हैं, जिनका जिक्र हमारे मेहमानों ने किया। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस आइडिया को जल्द से जल्द और पूर्णतः इंप्लीमेंट करे, ताकि इस इशू को एड्रेस किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने का। वैभव डांगे साहब, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। प्रदीप सिंघल साहब, शुक्रिया। एसपी सिंह साहब, आपने भी वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।